जीवन में दुख है, जन्म, मृत्यु, बीमारी, बिछड़ना, अपूर्ण इच्छाएं, सब दुख हैं। दुख का कारण है तृष्णा, इच्छाएं, आसक्ति और अज्ञान। दुख का निवारण, दुख से मुक्ति संभव है जब हम तृष्णा और अज्ञान को छोड़ देते हैं। दुख से मुक्ति का मार्ग, दुख से मुक्ति पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग का पालन करना चाहिए। अनात्मा का सिद्धांत। बुद्ध ने कहा कि आत्मा जैसी कोई स्थायी, अपरिवर्तनीय वस्तु नहीं है। व्यक्ति 5 तत्वों रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान का समूह है जो लगातार बदलते रहते हैं। अनित्यत्व। हर चीज अस्थायी है, भावनाएं, विचार, शरीर, संबंध सब बदलते रहते हैं। इसी को समझकर व्यक्ति मोह और दुख से मुक्त हो सकता है। हर चीज किसी कारण से उत्पन्न होती है और किसी कारण से समाप्त होती है। जीवन, दुख, कर्म सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। निर्वाण वह अवस्था है जहां व्यक्ति तृष्णा, मोह और अज्ञान से मुक्त हो जाता है। यह परम शांति और ज्ञान की अवस्था है, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। बुद्ध ने 2 अति भोग विलास और कठोर तपस्या दोनों को छोड़कर मध्यम मार्ग का अनुसरण करने को कहा, जो संतुलित और व्यावहारिक जीवन का मार्ग है। यह मार्ग व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाता है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, करुणा और मैत्री। बुद्ध का मानना था कि सभी प्राणियों के प्रति करुणा, दया और मैत्री प्रेम का भाव रखना चाहिए। यह मानसिक शुद्धता और शांतिपूर्ण जीवन के लिए जरूरी है। ध्यान और जागरूकता। बुद्ध ने ध्यान और सतत जागरूकता को प्रमुख साधन माना आत्मज्ञान और आंतरिक शांति के लिए। कर्म और पुनर्जन्म। जो कर्म हम करते हैं वही हमारा भविष्य तय करते हैं। अच्छे कर्म सुखद परिणाम देते हैं और बुरे कर्म दुखद। मृत्यु के बाद पुनर्जन्म होता है जब तक निर्वाण प्राप्त न हो। हम हमेशा कुछ न कुछ चाहते रहते हैं और जब वह नहीं मिलता तो दुख होता है। मिला भी तो डर रहता है कि खो न जाए, इसलिए भी दुख बना रहता है। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति हमेशा और अधिक पैसा चाहता है तो उसे चैन नहीं मिलता। जब तक वह चाह बनी रहती है तब तक संतोष नहीं मिलेगा। द्वेष, क्रोध बटा नफरत। जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती या कोई हमारी अपेक्षा के विरुद्ध जाता है तो हमें गुस्सा आता है। यह क्रोध, जलन, घृणा हमें मानसिक रूप से दुखी करता है। उदाहरण, अगर कोई हमारी आलोचना करता है तो हम क्रोधित होते हैं और यह क्रोध अंदर से हमें जलाता है, शांति छीन लेता है। अज्ञान, मोह बटा अविद्या। जीवन और संसार की सच्चाई को न जानना यही सबसे बड़ा कारण है। हम सोचते हैं कि यह शरीर, वस्तुएं, संबंध स्थायी हैं, पर वे अस्थायी हैं। इस भ्रम में जीने से हम दुखी होते हैं। उदाहरण, अगर कोई सोचता है कि संबंध हमेशा वैसे ही बने रहेंगे और जब उनमें बदलाव आता है तो वह टूट जाता है क्योंकि वह सच्चाई को नहीं समझ पाया। संक्षेप में, दुख की वजह है पाना चाहते हैं जो मिलता नहीं, छोड़ना नहीं चाहते जो अस्थायी है और समझ नहीं पाते जो सत्य है।